श्री राम। इस नाम में समस्त सृष्टि समाई हुई है। यह नाम हमारे तन और मन में प्रेरणा और शक्ति का महासागर जगाती है। इसमें वह शक्ति है जो किसी भी संकट को दूर कर सकती है और किसी का भी तारनहार कर सकती है। आज हम उन मंदिरों की ओर चलेंगे जहां जाकर भगवान श्री राम का हर अनुयायी अनंत भक्ति से प्रफुल्लित हो जाता है। यह सभी ऐसे मंदिर हैं जो हमें भगवान श्री राम के और निकट लाते हैं और हमारे कण कण को राममय कर देते हैं। ये सभी मंदिर भारत के अलग अलग शहरों में बिखरे हुए हैं, मगर इन सब में एक अद्भुत समानता है। हर मंदिर की पावन आभा आपको सीधे रघुनंदन की भक्ति में डुबो देती है। ये मंदिर राम नाम की दिव्य ऊर्जा से झिलमिला रहे हैं। आइए उनके पावन प्रांगण में कदम रखकर इस अद्भुत अनुभव को अपने हृदय में उतारें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि या देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों का केंद्र होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया के भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही एक मंदिर है वशिष्ठ मंदिर। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली का एक प्रमुख मंदिर है, जो शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के नाम पर बसे वशिष्ठ गांव में स्थित है। यह स्थान अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो भगवान श्री राम के कुलगुरु थे। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मंदिर 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर धोती पहने महर्षि वशिष्ठ की एक काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। लकड़ियों से बना वशिष्ठ जी का यह मंदिर बाहरी भाग जहां उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सुशोभित है, तो वहीं इस मंदिर का आंतरिक भाग पुरातन चित्रकारी से अलंकृत है। यहां पर वशिष्ठ मंदिर के अलावा एक और मंदिर है, जिसको राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषि मंडल में शामिल एक प्रमुख ऋषि हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। इससे महर्षि वशिष्ठ अत्यंत दुखी थे। उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वो अतिशीघ्र अपना प्राणांत करने के उद्देश्य से विपाशा नदी में कूद पड़े, लेकिन विपाशा नदी ने महर्षि वशिष्ठ को मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ इसी गांव में बस गए और अपना नया जीवन आरंभ किया। विपाशा नदी अब ब्यास नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित महर्षि वशिष्ठ की काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत और अद्वितीय है। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के पास खास और महत्वपूर्ण आकर्षण एक गर्म पानी का झरना है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने के पानी में औषधीय गुण हैं, जो कई त्वचा रोगी के लिए लाभकारी हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी त्वचा के संक्रमण और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए
वशिष्ठ झरने में स्नान करने आते हैं। इस स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम भी बने हैं। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे है और बंद होने का समय रात 9 बजे निर्धारित है। भक्तों, यदि आप वशिष्ठ झरने में स्नान करना चाहते हैं तो आप 12 महीने और 7 दिन सुबह 7 से 1 बजे और दोपहर 2 से 9 बजे के बीच जा सकते हैं और वशिष्ठ झरने में स्नान करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आप वशिष्ठ मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहाँ की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना है तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप मनाली के वशिष्ठ मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगत सुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप मनाली स्थित वशिष्ठ मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वशिष्ठ मंदिर मनाली का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मनाली वशिष्ठ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाना चाहते हैं और वशिष्ठ झरने के गर्म पानी में स्नान करना चाहते हैं तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। भक्तों नमस्कार। हम सबके लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से हम हर बार आपको देश के किसी न किसी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थल की यात्रा करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको जिस रहस्यात्मक स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो कोई मंदिर या धाम नहीं अपितु एक पौराणिक गुफा है जो अपने भीतर कुछ कथाएं एवं रहस्यों को समेटे हुए है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित गुप्त गोदावरी के। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित ये गुप्त गोदावरी मंदिर सामान्य मंदिर नहीं अपितु गुफाओं में स्थित प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही तरह से अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ सदियों से रहस्यमय रूप में बहने वाली गोदावरी नदी है जो खुद में बहुत सी कथाएं एवं वर्षों पुराने इतिहास को छिपाए हुए बहती है जो यहीं से बहकर यहीं सिमट जाती है। इस कारण इसको गुप्त गोदावरी कहा जाता है। इस स्थान को चित्रकूट के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या हर रोज हजारों में होती है। यहाँ के घाटों, झरनों और पर्वतों की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की तरफ जाते रास्ते में दोनों ओर आपको भोग प्रसाद, फूल आदि पूजा सामग्री की दुकानें मिलती हैं, जहां से प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर
कदम बढ़ाने होते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक सुंदर सा विशाल जल कुंड है, जिसमें गुफाओं के अंदर से आने वाला गोदावरी नदी का जल एक धारा के रूप में गिरता रहता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। चित्रकूट के अन्य सभी धार्मिक स्थलों की तरह गुप्त गोदावरी का भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ शुरू में कुछ समय के लिए इसी गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। कहते हैं इन गुफाओं का निर्माण त्रेता युग में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। गुप्त गोदावरी मंदिर 2 रहस्यमय गुफाओं में प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जिनमें से एक गुफा लंबी है। माना जाता है कि ये गुफाएं बहुत ऊंची और चौड़ी हैं, जिसका प्रवेश द्वार काफी संकरा है, और दूसरी उससे छोटी गुफा को कई वर्षों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गुफाओं की दीवारों एवं सीढ़ियों पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस गुफा में आपको राम दरबार देखने को मिलता है, जहां एक पत्थर के चबूतरे पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी स्थान पर अपने वनवास के दौरान श्री राम जी ने कुछ समय के लिए अपना दरबार लगाया था। श्रद्धालु अपने साथ लाई पूजा सामग्री यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। गुफा में सती अनुसुईया की बहन सती सुईया की प्रतिमा भी विराजमान है। गुफा में आपको कुछ दूरी पर प्राचीन श्री गंगा गोदावरी कुंड अर्थात सीता कुंड के दर्शन होते हैं। ये गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। जो जल की धारा देख रहे हैं, ये नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से प्रभु राम, माता सीता, लखनलाल के दर्शन को आई है। और ये माता सीता के स्नान का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने इसी में स्नान किया। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद गुप्त हो जाने है। इसीलिए इस आश्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। इन गुफाओं के पत्थर सामान्य पत्थरों की तरह प्रतीत नहीं होते, अपितु विस्मित कर देने वाले हैं। एक कथा के अनुसार एक बार राक्षस मयंक ने यहाँ पर सीता जी के कपड़े चुराने की कोशिश की। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे। उन्होंने इस राक्षस को इसके कुकर्म के फलस्वरूप उस पर अपना बाण चलाकर पाषाण की शिला में परिवर्तित कर हवा में लटका दिया। राक्षस ने दंड स्वीकारने के साथ ही भगवान राम से अपने लिए भोजन की प्रार्थना की। उस समय भगवान राम ने राक्षस को भोजन के रूप में कलयुग में यहाँ आने वाले सभी जनों के मानसिक दोषों एवं पापों का भक्षण करने को कहा। इस बड़ी गुफा से बाहर नीचे की ओर उतरकर श्रद्धालु दूसरी गुफा की ओर जाते हैं। मंदिर में स्थित द्वितीय गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालु यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी स्वरूप पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं नंदी जी भी विराजमान हैं। ये पंचमुखी शंकर जी हैं, पशुपतिनाथ, जो काठमांडू नेपाल में और दूसरे हैं। भगवान राम ने वनवास में स्वयं पूजन किए। इस दूसरी गुफा के अंदर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, जहाँ भगवान ने स्नान किया। इसके पानी का मार्ग जाना है। इनका जल यहीं प्रकट है, यहीं गुप्त, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी नाम। महादेव का पूजन कर श्रद्धालु दूसरी गुफा अर्थात पानी वाली गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा को देखकर आपको बहुत ही आश्चर्यचकित अनुभव होते हैं। ये गुफा लंबी एवं संकरी है, जिसमें घुटनों तक जल की धारा बहती रहती है। गुफा के पत्थर चिकने एवं विचित्र से प्रतीत होते हैं। गुफा के अंत में पहुंचने पर आपको श्री राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ऊपर की प्रथम गुफा से आई
गोदावरी नदी की जलधारा बहती हुई दिखती है। श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप इस जल का पान भी करते हैं। यही जल मंदिर परिसर में बाहर की ओर निर्मित तालाब में एक धारा के रूप में निकलकर फिर पृथ्वी का स्पर्श मिलते ही रहस्यमय रूप में विलीन हो जाता है। भक्तों, गंगा के समान पावन गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। कहा जाता है जब गोदावरी माता को वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता के चित्रकूट की इस गुफा में निवास करने का पता चला तो भगवान के दर्शन करने गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुई थी तथा उन्होंने भगवान राम की चरण वंदना कर उनसे वरदान मांगा कि जिस गुप्त रूप में वो यहाँ उनके दर्शन को आई हैं, उसी रूप में वो वापस अपने स्थान पर लौट सके। इसी के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर विलीन हो जाती है। गुप्त गोदावरी मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 6:30 बजे एवं सायंकालीन आरती शाम 5:30 बजे तक होती है। आप जब भी इस मंदिर में दर्शन को जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। अगर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ पर हर त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। रामनवमी एवं दीपावली के दिन तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर तरफ दिए व सुंदर बत्तियों से गुप्त गोदावरी का पूरा परिसर एवं चित्रकूट धाम का हर एक मंदिर जगमगा उठता है। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ गुप्त गोदावरी के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरतपुर, गणेश बाग, श्री राम दर्शन, भरत मिलाप मंदिर, कामता नाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान, सीता रसोई, श्री कैकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराट कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंग आश्रम इत्यादि स्थलों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय जय श्री राम के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए तीर्थ स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। जय श्री राम। भक्तों, श्री राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध अयोध्या सदैव से हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व का शहर रहा है। लंबे संघर्ष के बाद अब यहाँ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ संभावित है,
जिसे देखते हुए अयोध्या शहर में अनेक आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पवित्र सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसी प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में आपको प्राचीन काल के अनेक अवशेष मिलेंगे। यही वो शहर है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना सुंदर बचपन व्यतीत किया और फिर बाद में 11,000 वर्षों तक राज किया। जब भगवान इस धरती पे 11,500 वर्ष राज किए, भगवान का जब कार्यकाल इस धरती पे समाप्त हुआ तो भगवान प्रजा सहित अयोध्या से पैदल चलकर भगवान यहाँ गुप्तार घाट पे आए। अयोध्या में आने के बाद ऐसा लगता है कि अयोध्या का कण कण ही प्रभु श्री राम से संबंधित है। ऐसे ही प्रभु राम की कथा से संबंधित गुप्तार घाट यहाँ लोगों के बीच में बहुत ही पवित्र एवं लोकप्रिय स्थान है। गुप्तार या गुप्त द्वार नामक ये पवित्र घाट अयोध्या जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद में सरयू नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक सरयू नदी के तट पर स्थित होने के कारण और भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई कथाओं के कारण गुप्तार घाट का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। पौराणिक कथा के अनुसार यही वो स्थान है जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी ने धरती पर अपने सभी अवतारी कार्यों को पूरा करने के बाद अपने मूल निवास बैकुंठ में वापस जाने के लिए जल समाधि ली थी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस घाट पर आकर पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। जब भक्त और पुजारी यहाँ भगवान राम के भजन गाते हैं और स्तुति करते हैं, तब ये घाट राम नाम के मंत्रों से गूंज उठता है और सारा वातावरण राममय हो जाता है। इस घाट से लगा हुआ ही गुप्तार घाट वन नामक एक स्थान है, जो अंग्रेजों के शासन काल में गार्डन नामक एक औपनिवेशिक कंपनी हुआ करती थी। अब यहाँ कंपनी गार्डन नाम से एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। गुप्तार घाट पर अनेक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से राज मंदिर, सीताराम मंदिर, गुप्तहरि मंदिर, चक्रहरि मंदिर, गुप्तारगढ़ी मंदिर और नरसिंह मंदिर उल्लेखनीय हैं। राज मंदिर गुप्तार घाट का सबसे बड़ा और संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम और लक्ष्मण की शस्त्र रहित प्रतिमाएं माता सीता के साथ स्थापित हैं। गुप्तारगढ़ी मंदिर में भगवान श्री राम के बैकुंठ धाम जाने से पूर्व तथा धरती पर अंतिम समय के चरण चिन्ह भी स्थित हैं। 1800 के दशक में ये घाट अंग्रेजों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। कालांतर में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकारों द्वारा भी घाट पर समय समय पर सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। विशेषकर वर्तमान सरकार के प्रयासों से तो गुप्तार घाट अब अत्यधिक सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। नवीन विस्तारीकरण में घाट को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बहुत विशाल और भव्य कर दिया गया है। प्रतिदिन सुबह और शाम को यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। चौड़े पाट वाली सरयू नदी का सुंदर नजारा और मंद मंद हवा के झोंके कुछ देर के लिए यहाँ टहलने आने वालों की सारी चिंताओं को भुला देते हैं। गुप्तार घाट या गुप्त द्वार घाट को इसका नाम मिलने के पीछे भी अनेक मान्यताएं लोगों के बीच में व्याप्त हैं। कहते हैं भगवान राम जब अपने परम धाम बैकुंठ को वापस जाने लगे, तब उन्होंने इसी घाट पर आकर अपने शरीर को गुप्त कर लिया था। इसलिए ये घाट गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार दैत्यों और दानवों में घोर युद्ध हुआ। वरदान के प्रभाव से दैत्य देवताओं पर भारी पड़ गए और उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता घबराकर इधर उधर शरण की तलाश में भागने लगे। तब महादेव देवताओं को लेकर बैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने श्री हरि विष्णु से देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने गुप्त रूप से इस घाट पर आकर देवताओं के लिए तप और अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने दैत्यों पर वापस विजय प्राप्त की। चूंकि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु इस घाट पर गुप्त रूप से आए थे, इस कारण से इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ गया। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप शीघ्र ही अपने बजट व क्षमतानुसार अयोध्या स्थित गुप्तार घाट की यात्रा का शुभारंभ करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी।
तब तक के लिए जय श्री राम। इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे पौराणिक दिव्य स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम जी ने रेखा खींचकर नदी प्रकट की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु राम रेखा नदी और राम रेखा मंदिर की। भक्तों, राम रेखा मंदिर भव्यता और विशालता की दृष्टि से भले महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्ता कदापि कम नहीं है। राम रेखा मंदिर बस्ती नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये अयोध्या 84 कोस परिक्रमा का पहला पड़ाव है। श्रद्धालु इस राम रेखा नदी में स्नान कर राम रेखा मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जनकपुर से माता सीता के साथ लौटते समय भगवान राम विश्राम के लिए यहाँ ठहरे थे। उसी समय माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने धरती पर अपने बाण से रेखा खींची, जिससे जलधारा फूट पड़ी। उस जलधारा ने नदी का रूप धारण कर लिया, जो राम रेखा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, राम रेखा मंदिर कोई विशाल मंदिर तो नहीं है, किंतु इसकी प्रसिद्धि किसी भी प्राचीन मंदिर से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम जनकपुर से लौटते समय भगवती जानकी जी के साथ ठहरे थे। भगवान श्री राम की खींची रेखा से राम रेखा नदी का प्राकट्य हुआ और इसी के नाम से राम सीता मंदिर स्थापित हुआ। राम रेखा मंदिर वस्तुतः भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर है, जहां भगवान राम के साथ जगदम्बा, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर के पास में राम रेखा नदी बहती है। इसे राम जानकी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मखौड़ा धाम ही वो स्थल है जहां गुरु वशिष्ठ की सलाह से तथा श्रृंगी ऋषि की सहायता से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए थे। उस समय मखौड़ा के आसपास कोई नदी नहीं थी। उसी यज्ञ के समय मनोरमा नदी का अवतरण कराया गया था। भक्तों, रुद्रायमल में वर्णित कथा के अनुसार बस्ती वन प्रदेश में बहने वाली मनोरमा गंगा का अवतरण त्रेता काल में तब हुआ था जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आग्रह पर ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामना पूर्ति हेतु यज्ञ अर्थात पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे। अकस्मात यज्ञ में पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी। तब महर्षि श्रृंगी ने सरस्वती देवी का आह्वान मनोरमा के नाम से किया था। भक्तों, महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित कथा के अनुसार सरयू नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में टिकरी वन प्रदेश में स्थित महर्षि उद्दालक की तपस्थली में धराधाम के समस्त ऋषियों द्वारा कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व महर्षि उद्दालक कर रहे थे। उन ऋषियों को पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि उद्दालक ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख से पृथ्वी पर एक रेखा खींचकर मां गंगा का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर अवतरित हुई मां गंगा आज मनोरमा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। ये जो नदी आपका कुआनो नदी है, ये गोंडास के राकस ताल से निकल के आती है, और ये जो नदी है मनोरमा नदी है, ये बहराइच से निकल के आती है। दोनों का यहाँ संगम स्थल है और यहाँ मिलके आगे चली जाती है। काफ़ी बचपन से हम लोग जानते हैं, लोग बताते हैं कि जो है यहाँ कोई मछुआरा मछली वगैरह भी नहीं मारने पाता है। यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक जो है, और आप अगर इस समय नहीं है, नहीं तो अगर थोड़ा गर्म मौसम होता तो आप यहाँ देखते इस पुल के ऊपर से नज़ारा, यहाँ पे जो ये पुल है बना हुआ है, इसके ऊपर देखते तो कम से कम 2-4-10 कुंटल मछलियाँ आपको दिखती, और वो भी लमसम जो है 10-10 किलो की जो है मछलियाँ दिखती हैं। ये आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से जो है चला आ रहा, और आज तक कोई यहाँ पे इस संगम पे जो है कोई ना मछली मारता है, न कहीं कुछ कोई भी करता है। भक्तों, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार मनोरमा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिनके दर्शन, मज्जन तथा पान से मनुष्य के मनसा, वाचा व कर्मणा
यानी त्रय तापों सहित समस्त पापों का अंत हो जाता है। भक्तों, मान्यता है कि जब से ये पवित्र भूमि भगवान श्री राम जन्म के निमित्त किए गए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में सहभागी और साक्षी बनी, तब से यहाँ आस्थावान भक्तों की पुत्र कामना के साथ साथ धर्म एवं अर्थ आदि के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए तमाम लोग पुण्य तिथियों पर यहाँ आकर स्नान, ध्यान तथा यज्ञ आयोजन कर अपनी मनौती मानते हैं। भक्तों, कुआनों का उद्गम कोई पहाड़ ना होकर कुआं है, इसलिए इसे कूपवाहिनी भी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से निकलती है और गोरखपुर में घाघरा नदी में विलीन होकर स्वयं को समाप्त कर लेती है। जिसको हम लोग कुआनों बोलते हैं, प्रचलन में कुआनों के रूप से हैं। इनका नाम है वेदों में उद्याल की गंगा। जिनको हम मनोरमा बोलते हैं, उनका नाम है मनसा देवी वेदों में। और स्थान का भी नाम अलग है, जिसे खखरा मानाबाद लालगंज सरायघाट के नाम से लोग प्रचलन में है इस समय, लेकिन वेदों में यहाँ का नाम मोहारे के नाम से है, इसलिए लोग ढूंढ नहीं पाते हैं लोग है कहाँ ये। भक्तों, हनुमान बाग मंदिर अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये परिक्रमा का एक विश्राम स्थल भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ एक सुंदर फलों से परिपूर्ण उद्यान हुआ करता था। हनुमान जी महाराज अयोध्या से यहाँ फलाहार करने आते थे, इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान बाग प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, गुप्तेश्वर नाथ धाम को त्रेता युग से पहले स्थापित माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी जब रावण वध कर अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उन्होंने सभी तीर्थों पर स्नान, दान और अनुष्ठान किया, किंतु उन्हें रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। तब ज्योतिषियों और पुरोहितों ने भगवान श्री राम को इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री राम चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ आए, लिट्टी चोखा का भोग अर्पित कर भगवान शिव की पूजा आराधना की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। इसलिए ये धाम मुक्तेश्वर नाथ और मोक्षेश्वर नाथ नाम से भी प्रसिद्ध है। देखने पर भी ये धाम काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ निवास करते हैं। कि पूरे विश्व के संसार के पापियों का पाप काशी में स्नान दान करने से क्षीण होता है उसका पाप। और वहाँ के जो पंडित और पंडा लोग हैं, वह लोग अयोध्या में आकर स्नान दान करें। अयोध्या के पंडित पंडा जो है यहाँ आके करें। अब आप लोग अंदाजा खुद लगा लीजिए कौन सा धाम है ये, कितना गुप्त है ये। भक्तों, मनोरमा नदी और कुमानो नदी के संगम को लोगों द्वारा अयोध्या का पूर्वी मुहारा अर्थात पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में अयोध्या 84 कोस की यात्रा इसी मुहारे से प्रारंभ होती थी और यहीं पूर्ण भी होती थी। मुहारे का मतलब होता प्रथम गेट, पूर्वी मुहारा है अयोध्या का। अयोध्या का शुरुआत यहीं से है, लेकिन 84 कोसी वहीं से लोग पूरा कर देते हैं। कि अयोध्या से 20 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 20 कोस यानी 60 किलोमीटर अयोध्या है, जो प्राचीन अयोध्या है। अब रही बात, वहाँ लोग समेट करके वहीं 84 कोसी उधर पूरा कर दिए, इधर करते नहीं हैं। ये भी उसका पार्ट है। हाँ, यहीं से शुरू है अयोध्या आपका। ये इसका नाम है सराय घाट, जिसको हम लालगंज बोलते हैं, उनका नाम है सराय घाट। सराय माने होता है छावनी। ये अयोध्या की सेनाएं यहाँ रहा करती थी। ये प्रथम गेट है आपका पूर्वी। भक्तों, यदि आप राम रेखा नदी पर स्थित राम रेखा मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, तो राम रेखा और मनोरमा नदी का संगम, कुआनो व सरयू नदी का संगम, मनोरमा के तट पर प्रतिष्ठित नकटेश्वर धाम, नागपुर समय स्थल, श्रृंगीनारी आश्रम, शांता मंदिर, मखौड़ा धाम, हनुमान बाग चकोही एवं लालगंज के मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ श्रद्धालु पूजन अर्चन एवं तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। भक्तों, अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की परंपरा सदियों पुरानी है। इस यात्रा में श्रद्धालु भगवान राम के राज्य के 84 कोस का भ्रमण करते हैं। माना जाता है कि भगवान राम की अयोध्या से 84 कोस का इलाका भी अयोध्या धाम ही है।
84 जोनी में जो भटकते हैं, जो परिक्रमा कर लेते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है इस जोनी से। आपको 84 नहीं भोगना पड़ेगा। आज जितना श्रद्धालु परिक्रमा करने आएंगे, इस नदी में स्नान करेंगे, इसका यही महत्व है। भक्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला स्थित दार्शनिक व पर्यटन स्थलों के भ्रमण का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं। भक्तों, उत्तर प्रदेश शहर बस्ती पहुंचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी बस्ती जाकर राम रेखा नदी में स्नान करना चाहते हैं, राम रेखा मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। जय श्री राम। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस देश में बहुत से सुंदर एवं प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं में आज हम जिस दिव्य प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर है उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित श्री काले राम जी मंदिर। नदी के तट और संकरी गलियों से मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता कहीं पर लुभावना तो कहीं पर भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है। मंदिर एक घनी गली में स्थित होने पर भी अपनी दिव्य ऊर्जा को चारों ओर बिखेरने वाला है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में श्री काले राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी के साथ विराजमान हैं। साथ में हनुमान जी महाराज भी हैं। श्री राम दरबार का ऐसा रूप शायद ही किसी ने कभी कहीं देखा हो, जिनके दर्शन कर सभी भाव विभोर हो उठते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम के इस मंदिर में मांगी हुई कोई भी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। भगवान श्री राम के इस अद्भुत रूप और इस मंदिर से जुड़े इतिहास के अनुसार काले राम जी की स्थापना लगभग 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि में की थी, जो वहां 1528 तक रही। फिर बाबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय वहां पर एक सिद्ध संत श्यामानंद सरस्वती थे। उनको मुगलों द्वारा आक्रमण का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए उसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके उपरांत जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्हें मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार भगवान की वो मूर्ति जो 1528 में सरयू नदी में प्रवाहित की गई और 220 वर्ष तक नहीं मिली, सन 1748 के आसपास महाराष्ट्र के एक संत जो सरयू नदी के किनारे रहकर तपस्या कर रहे थे, इस दौरान उन्हें भगवान के दर्शन और कुछ ही दूरी पर नागेश्वर नाथ मंदिर के समीप उनकी मूर्ति स्थापित करने का आदेश हुआ। और जब स्नान करने महात्मा जी नदी में गए तो उन्हें सरयू नदी में भगवान की वही मूर्ति प्राप्त हुई। मूर्ति के प्राप्त होते ही सबसे पहले उनके मुंह से यही शब्द निकला, काले राम जी मिल गए। इसलिए इस मंदिर में विराजमान भगवान का नाम काले राम पड़ा। वैसे भगवान का वास्तविक नाम श्री विष्णु हरि बताया जाता है। प्राचीन का नाम इनका विष्णु हरि है, परंतु यहाँ पर आने के बाद 350 साल से हम इन्हें काले राम जी कहते हैं। अयोध्या में सप्तहरि हैं, विष्णु हरि, धर्म हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि, गुप्त हरि, पुण्य हरि और चंद्र हरि। तो सप्तहरि हैं, तो सप्तहरि और नवनाथ हैं यहाँ पर। तो सप्तहरि में ये विष्णु हरि नाम है से ये पूजित हैं। मंदिर में हनुमान जी महाराज की दक्षिणाभिमुखी प्रतिमा विराजित है। भक्तों, हनुमान जी के ऐसे रूप के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। मंदिर में एक ओर गणेश जी व अन्य देवी देवताओं की भी प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। दीवारों को साधु संतों एवं देवताओं के चित्रों से सजाया गया है। मंदिर की संरचना हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत परिचय देती है। मंदिर में एक ओर राम नाम मंदिर परिक्रमा मार्ग है,
जहां श्री राम जय जय राम मंत्र को 13 करोड़ बार लिखकर स्थापित किया गया है। साथ ही 18 पुराण, 4 वेद, श्री गीता जी, रामायण आदि सभी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को भी स्थापित किया गया है। मान्यता है कि श्रद्धालु द्वारा इस स्थान की परिक्रमा करने पर सभी पापों से मुक्ति एवं कामनाओं की सिद्धि होती है। मंदिर के द्वार दर्शन के लिए गर्मियों में प्रातः 4:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा सर्दियों में ये समय प्रातः 5 बजे से 11:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहता है तथा मंदिर में दीपावली व रामनवमी विशेष रूप से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। आप अयोध्या में काले राम जी मंदिर के साथ ही नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि, सरयू नदी आदि स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के इस अद्भुत प्राचीन स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे और भी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं पर जय श्री राम के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं शीघ्र ही एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम, इति शुभम। प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के दौरान 2 भगवानों के दर्शन के द्वारा एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। वो है मंदिर की श्रेणी में अलग, अनोखा और इकलौता स्थान रखने वाला राजस्थान के भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा सर्वविदित है। प्रभु श्री राम का जीवन सभी के लिए एक आदर्श है। इसीलिए उनके मंदिर हर जगह पर, हर गांव और हर शहर में है। निश्चित ही भगवान राम का त्याग और बलिदान अतुलनीय है, लेकिन वनवास काल में 14 वर्षों तक भगवान राम की परिछाई बनकर रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण के त्याग, बलिदान, निष्ठा और भ्रातु प्रेम कम नहीं है। मानव इतिहास में लक्ष्मण का नाम अनुपम तो है ही, अद्वितीय भी है। संभवतः इसीलिए राजस्थान के भरतपुर के प्रबुद्ध और संवेदनशील लोगों ने लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनाया है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के राजा बलदेव सिंह ने किया था। कहा जाता है कि राजा बलदेव सिंह को एक बड़े युद्ध में जीत हासिल मिली थी। इस जीत के उपलक्ष्य में लक्ष्मण जी के परम भक्त ऋषि संत दास ने राजा बलदेव सिंह से लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनवाने का आग्रह किया। तत्पश्चात राजा ने इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी और अपने बेटे बलवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अतः इस मंदिर का निर्माण कार्य विक्रम संवत 1870 में महाराजा बलवंत सिंह के शासन में पूर्ण हुआ। इस मंदिर में प्रधान देवता के रूप में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी विराजमान हैं। मंदिर बनवाने के बाद राजा नियमित इस मंदिर में आते थे, भगवान का दर्शन करते थे तथा पूजा अर्चना किया करते थे। भक्तों, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व व अद्भुत है। मंदिर के शुरुआती हिस्से की सजावट बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के विशाल जगमोहन की दीवारों और छतों पर फूलों, पत्तियों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों की नक्काशियां तथा चित्रकारियां मंदिर को अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करती है। मंदिर के स्तंभों पर शेषनाग के फन, नक्काशी, मूर्तिकला उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूपेण राजस्थानी शैली में किया गया है।
संगमरमर तथा बंसी फडपुर से लाए बादाम रंग के रेतीले पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का वास्तु संयोजन मनोहर और मनभावन है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इनके अतिरिक्त भगवान श्री राम, भैया भरत, शत्रुघ्न और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये सभी मूर्तियां अष्टधातु निर्मित हैं, जिसके कारण यहां आने वाले सभी यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान इन मूर्तियों की तरफ बरबस ही आकर्षित हो जाता है। भक्तों, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर भरतपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, अतः हमेशा भक्तों की आवाजाही से गहमा गहमी बनी रहती है, क्योंकि यह मंदिर भरतपुर के लोगों का आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ केंद्र है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों, इस लक्ष्मण मंदिर में हर रोज सुबह 6 बजे से शाम देर रात तक भक्तों तथा पर्यटकों के लिए खुला रखा जाता है। शाम 7 बजे यहां भगवान की आरती होती है। उस समय मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहते हैं। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में वर्ष में आने वाले सभी त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों में मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना श्रृंगार त्योहारों के अनुरूप होती है। भगवान के नैवेद्य व प्रसाद भी संबंधित त्योहार के अनुरूप ही होते हैं। मंदिर की सजावट देखकर हृदय गदगद हो जाता है। त्योहारों में इस मंदिर में भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ होती है। भक्तों, लक्ष्मण मंदिर में भी भारत के अन्य मंदिरों की तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क है। यहां आप बिना किसी शुल्क के भगवान राम, लक्ष्मण और अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप लक्ष्मण मंदिर भरतपुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर की किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मण मंदिर के साथ साथ भरतपुर के अन्य पर्यटक स्थल घूमने जाना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का अनुकूल समय है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होती है। भक्तों, अगर आप भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर के अलावा केवलादेव नेशनल पार्क, लोहागढ़ किला, गंगा मंदिर, भरतपुर पैलेस, संग्रहालय, अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी हैं जिन्हें आप अपनी भरतपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। भक्तों, अगर आप राजस्थान के प्रमुख शहर भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि भरतपुर अपने आसपास के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके लक्ष्मण मंदिर भरतपुर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी भरतपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में भगवान के अनुज भैया लक्ष्मण और देवी उर्मिला के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। अभी आपने जिन मंदिरों का दर्शन किया उन्होंने आपकी रगों में राम धुन की मधुर खनक जगा दी होगी। ये सभी मंदिर हमारे हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिव्य रोशनी फैलाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ कदम बढ़ाया।
कमेंट करके हमें बताइए कि इन मंदिरों में कौन सा मंदिर आपके मन को सबसे अधिक छू गया और आपके अंदर एक विशेष जगह बना गया। जय श्री राम। जानकी वल्लभ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।